तो कल हमने आपको दिखाया था कि मुंबई पुलिस सुशांत की बहनों का बयान वायरल कर देती है, वो भी वो बयान जो मौत के तुरंत बाद लिया गया था, जब परिवार मौत के सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। सुशांत की बहन मीतू को आपने सुना था और अब सुनिए उन्होंने पटना पुलिस को क्या कहा। मीतू सिंह के इन बयानों को सुनकर आप खुद फैसला कीजिए कि सुशांत की मौत का सच क्या है। जब रिया सुशांत की जिंदगी में आई थी तो ऐसा क्या हुआ कि फैमिली सुशांत से दूर हो गई? रिया ने कौन सा जादू किया? रिया ने कैसे चाल चली? रिया ने क्या खेल खेला? रिया ने कौन सा चाल बुना? रिया ने कैसी कॉन्स्पिरेसी की? वो कौन सा दांव था कि एक बार सुशांत उसके शिकंजे में फंसे तो फंसते चले गए? सुशांत की मौत के पीछे मर्डर वाली थ्योरी पर सुशांत की फैमिली का यकीन क्यों बढ़ रहा है? ये बात हमें पहली बार सुशांत की बहन बताने जा रही है। सुशांत की बहन मीतू सिंह मुंबई में रहती है। सुशांत के घर सबसे ज्यादा मीतू का आना जाना था। रिया के जाने के बाद मीतू 8 से 12 जून तक सुशांत के साथ रही थी। 14 जून को सुशांत की डेड बॉडी देखने वाली मीतू पहली फैमिली मेंबर थी। सुशांत की मौत के फौरन बाद मुंबई पुलिस ने जो इंक्वायरी की उसमें सुशांत की तीनों बहनों के बयान लिए गए थे, मगर ये बयान मराठी में लिए गए थे। और जब सुशांत के पिता ने इस केस की एफआईआर दर्ज कराई तो बिहार पुलिस ने सुशांत की बहन मीतू का बयान लिया था। इंडिया टीवी के पास मीतू के बयान की एक्सक्लूसिव कॉपी है जो उन्होंने बिहार पुलिस को दिया था। सबसे पहले आप मीतू सिंह से सुनिए कि सुशांत की जिंदगी में रिया चक्रवर्ती की एंट्री कैसे हुई। अप्रैल 2019 में मेरी बहन प्रियंका सिंह अपने पति सिद्धार्थ के साथ सुशांत के मुंबई के केपरी हाइट फ्लैट में रहती थी। इसी दौरान एक पार्टी में रोहिणी अय्यर ने सुशांत को रिया से मिलवाया था। एक रात करीब 1 बजे रिया ने मेरी सिस्टर प्रियंका को कॉल किया। रिया ने कहा कि मैं एक पार्टी से लौट रही हूँ, मुझे अभी आपके घर सुशांत के पास आना है। प्रियंका ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब रिया बहुत रिक्वेस्ट करने लगी तो प्रियंका ने सुशांत को बताकर रिया को केपरी हाइट आने की परमिशन दे दी। उस रात रिया चक्रवर्ती सुशांत के ही फ्लैट में रुकी थी। उसके बाद रिया का सुशांत के यहाँ अक्सर आना जाना होने लगा। उसने मेरी बहन प्रियंका सिंह से भी नजदीकी बढ़ा ली और कहने लगी कि आप लोगों का परिवार काफी अच्छा है, आप लोग हमें अडॉप्ट कर लीजिए। रिया ने सुशांत से काफी नजदीकी भी बढ़ा ली थी। जाहिर है सुशांत की लाइफ में एंट्री के लिए रिया ने उनकी बहन प्रियंका सिंह को फुसलाया था और जैसे ही रिया ने सुशांत का भरोसा जीता, उसने भाई बहन के रिश्तों में दरार डालने का काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद प्रियंका के पति सिद्धार्थ दिल्ली चले गए। प्रियंका अपने भाई को दिल्ली साथ ले जाने के लिए रुकी थी, पर रिया ने झूठी शिकायत करके प्रियंका सुशांत का झगड़ा करा दिया। ये अप्रैल 2019 की ही बात है। झगड़े के चलते प्रियंका को अकेले ही दिल्ली जाना पड़ा। उस समय सुशांत का काम देखने के लिए दीपेश, अब्बास, सैम कांचा, रजत, अशोक, केशव, बॉडीगार्ड साहिल आदि रहते थे। सुशांत का डेबिट कार्ड सैम कांचा ही हैंडल करता था, वही बाहर के खर्च का भी हिसाब रखता था। प्रियंका के सुशांत के घर से जाने के बाद रिया और उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, माँ संध्या चक्रवर्ती, भाई शौविक, सबका आना जाना बढ़ गया था। रिया ही नहीं, पूरे चक्रवर्ती परिवार ने सुशांत से नजदीकी बढ़ा ली थी। सुशांत की जिंदगी में रिया की एंट्री के साथ ही रिया और पूरे चक्रवर्ती परिवार ने अपना डर्टी प्लान एक्टिवेट कर दिया। सुशांत को पहले मोहब्बत वाले जाल में फंसाया, फिर उससे हमदर्दी बढ़ाई और फिर भाई बहन के बीच लड़ाई लगाने का काम किया। सुशांत अपनी बहनों से दूर हुए तो चक्रवर्ती परिवार ने अपना शिकंजा और कस दिया। मीतू का जो बयान हमारे पास है वो सुशांत के खिलाफ चक्रवर्ती परिवार के चक्रव्यूह का पक्का सबूत है। हम ये बयान आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि सुशांत की मौत को अब तक उनका परिवार सुसाइड समझ रहा था, लेकिन पिछले कई दिनों में जो नई बातें सामने आई हैं उसकी रोशनी में अब परिवार को लग रहा है कि सुशांत का मर्डर हुआ। सुशांत की बहन मीतू ने अपने बयान से एक साजिश से पर्दा उठा दिया। रिया ने सुशांत को भूतों के बारे में बताकर उसके निवारण के लिए पूजा भी कराई थी। भूतों से डर के कारण सुशांत सिंह रात को अपने यहाँ के स्टाफ को अपने कमरे से बाहर सोने को कहता था। वो अपने फ्लैट के बजाय पावना के फार्म हाउस या वाटरस्टोन रिजॉर्ट में ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा था। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को भड़काकर कई पुराने स्टाफ को हटवा दिया। इसके बाद उसने अपनी पसंद के स्टाफ सैमुअल मिरांडा और श्रुति मोदी वगैरह को रखा
उसी ने सुशांत के घर में नीरज नाम का नया स्वीपर भी रखा। सुशांत को अपने मायाजाल में फंसाकर रिया घर की मालकिन बन चुकी थी। अब पूरा घर रिया के ही इशारों पर चल रहा था। सुशांत को परिवार से दूर करके भूत प्रेत का खौफ दिखाकर काले जादू का चक्कर चलाकर रिया ने उसे पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया था। अब बारी थी सुशांत के पैसों पर ऐश करने की। अक्टूबर 2019 में सुशांत के साथ रिया यूरोप ट्रिप पर गई। सुनिए इस बारे में सुशांत के सिस्टर मीतू ने बिहार पुलिस को क्या बताया था। दशहरे पर रिया और सुशांत 1 महीने के लिए यूरोप घूमने गए। तब रिया ने अपने भाई शौविक को भी सुशांत के खर्चे पर यूरोप बुलाया। असल में इस बीच इन लोगों ने एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी खोलने की योजना बनाई थी। इसमें सुशांत के साथ रिया और शौविक को डायरेक्टर बनाया गया था। इसी कंपनी के एग्रीमेंट पर साइन के लिए रिया ने अपने भाई को यूरोप बुलाया। इसमें सुशांत का काफी पैसा भी खर्च हुआ, जबकि शौविक के साइन टूर से वापस आने पर भी हो सकते थे। रिया और सुशांत यूरोप टूर बीच में ही छोड़कर वापस आ गए, क्योंकि सुशांत की तबीयत खराब हो गई थी। यूरोप से लौटने के बाद सुशांत जुहू स्थित रिया के घर पर रह रहा था। इस दौरान उस घर में पलंग और टीवी वगैरह सुशांत के पैसे से खरीदे गए थे। तब सुशांत का कुक केशव भी रिया के घर में रहता था। उसने हमें बताया कि रिया के घर पर अजीब कपड़े पहनने वाली अधेड़ उम्र की एक महिला आती थी। वो सुशांत को झाड़ फूक जादू टोना करती थी। मीतू के बयान से साफ है कि अब रिया ही सुशांत के दिमाग को कंट्रोल कर रही थी। रिया को अच्छी तरह पता था कि जैसे ही सुशांत अपनी फैमिली के संपर्क में आएगा, उसकी साजिश का भंडाफोड़ हो जाएगा। इसलिए विदेश से लौटते ही रिया ने सुशांत को उसकी फैमिली से दूर करने की चाल चल दी। सुशांत और हम तीनों बहनें जब वाटरस्टोन रिजॉर्ट में थे तो शाम करीब 4 बजे रिया चक्रवर्ती अपनी मां संध्या चक्रवर्ती, भाई शौविक चक्रवर्ती और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के साथ हम तीनों बहनों से मिलने आई। उससे कुछ समय पहले ही सुशांत सभी बहनों से बात करके चंडीगढ़ जाने को राजी हो गया था। रिया के आने से पहले वो सोने चला गया था। जब रिया सुशांत के कमरे में जाने लगी तो हम बहनों ने उसे यह कहकर रोका कि सुशांत अभी अभी सोया है। वो रिजॉर्ट से चली गई। फिर अपने घर जाकर फोन करके सुशांत को भड़काया, जिसके बाद सुशांत जब अपने कमरे से निकला तो उखड़ा उखड़ा लग रहा था। उसी समय श्रुति मोदी और सैमुअल मिरांडा भी हम तीनों बहनों को बिना बताए वहां से चले गए। रात में रिया का भाई शौविक आया। वो सुशांत को कमरे से बाहर लॉन में बुलाकर ले गया। बाद में सुशांत के बॉडीगार्ड सोहेल ने आकर हमें बताया कि रिया, उसके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और माँ संध्या यानी कि पूरा कुनबा आया हुआ है। वो बोला, दीदी सर को बचा लो। रिया की फैमिली से मिलकर लौटने के बाद सुशांत ने कहा कि उसे चंडीगढ़ नहीं जाना है। इसके बाद हम तीनों बहनें वापस चली आईं। इस घटना को रिया की मंडली ने कैसा ट्विस्ट दिया वो सब ने देखा है। सुशांत की बहन मीतू ने बिहार पुलिस को बताया था कि रिया ने इसके बाद सुशांत के नंबर बदल दिए, यानी सुशांत के इर्द गिर्द अब पूरी तरह से रिया का घेरा था। एक तरफ सुशांत बीमार होते जा रहे थे तो दूसरी तरफ रिया पार्टी में बिजी थी। बहनों को सुशांत की फिक्र हुई, क्योंकि सुशांत का स्टाफ अब परिवार को बता रहा था कि सुशांत की जिंदगी में क्या चल रहा है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के साथ जो डर्टी गेम खेला, उसका एक एक स्टेप बारीकी से प्लान किया गया था। बहनों ने सुशांत को रिया से दूर करने की आखिरी कोशिश 8 जून को ही की थी, जब दिल्ली से प्रियंका ने उससे कांटेक्ट किया और खुद मीतू सिंह सुशांत के पास रहने के लिए पहुंची। मीतू ने बिहार पुलिस को यह भी बताया कि 8 जून से पहले भी वो कई बार सुशांत से मिलने उसके फ्लैट पर गई थी, मगर हर बार किसी न किसी बहाने उसे बाहर से ही लौटा दिया गया। सुशांत के मोबाइल से मैसेज आया कि वो अभी बिजी है, मगर बाद में पता चला कि ये मैसेज तो सुशांत के मोबाइल से रिया ने किया था। 14 जून को सुशांत की मौत की मिस्ट्री को लेकर मीतू का बयान बेहद अहम है। सुनिए उस दिन के बारे में मीतू ने बिहार पुलिस को क्या बताया था। 12 जून को मैं घर के स्टाफ केशव, नीरज, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत को सुशांत का ख्याल रखने के लिए समझा बुझाकर अपने बेटी से मिलने घर वापस आई थी। इसके बाद मैं मोबाइल से अपने भाई सुशांत की खैर खबर लेती रहती थी। 14 जून को करीब सुबह 11 बजे सिद्धार्थ पिठानी को कॉल किया तो उसने बताया कि सुशांत का कमरा अंदर से बंद है। मैंने उससे नॉक करके खुलवाने को कहा और चिंतित होकर उसके घर के लिए निकल गई। रास्ते में बातचीत से पता चला कि दरवाजा अभी तक नहीं खुला है, ताला चाबी वाले को भी बुलाया जा रहा है। मैं जब 10-15 मिनट की दूरी पर ही थी तो सिद्धार्थ पिठानी का कॉल आया कि सुशांत ने फांसी लगा ली है। जब मैं सुशांत के घर पहुंची तो उसके शव को बेड पर लेटा हुआ पाया। मैं पूरी तरह से शॉक्ड हो गई। बाद में पुलिस आई। जानकारी मिलने पर कई और लोग भी आए।